आज हम इस वीडियो में ऐसे अतिशय क्षेत्र के दर्शन करेंगे जहां विराजमान प्रतिमा जी पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं, जो बहुत प्राचीन है। क्या आपने कभी पहाड़ के अंदर बनी हुई जैन प्रतिमा के दर्शन किए हैं? और क्या आपको पता है यहाँ एक रहस्यमय झरना भी है जहाँ का पानी कहाँ से आता है? हम वह भी देखेंगे। मंदिर जी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था हमारा। रास्ते में हमें डर लग रहा था कि पता नहीं हमारा रास्ता सही भी है या नहीं, और शाम भी होती जा रही थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ कैसे पहुंचे, पर उससे पहले हम चैत्यालय के दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम नीचे पहाड़ी वाले प्राचीन मंदिर के दर्शन करेंगे। टिकटोली गांव में इतिहास और पुरातत्व का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यह स्थान प्राचीन और नए समय का संगम है। यहाँ बीते समय की झलक आज भी दिखाई देती है, और यह क्षेत्र प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह क्षेत्र अपने आप में शांति, सुंदरता और ध्यान के लिए उत्तम स्थान है। चलिए पहाड़ी पर बनाई गई विशाल प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं, जिसका रास्ता यहाँ से होके जाता है। इस पवित्र तीर्थ के दर्शन करके आपके मन को निश्चय ही शांति और प्रसन्नता मिलेगी। जिन्होंने अभी तक इस स्थान के दर्शन नहीं किए हैं, उनके मन में भी यहाँ आने का भाव जरूर बनेगा। ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी है, जो पहाड़ में ही उकेरी गई है। जब आप एंट्री करोगे गेट से, तो लेफ्ट साइड में आपको ये प्रतिमा जी के दर्शन हो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के दर्शन होते हैं। ये हमने पहले नहीं देखा था। किसी भी मंदिर में हमने ऐसे दर्शन नहीं देखे हैं, इस ऐसे मोक्ष मार्ग के। ये मोक्ष मार्ग ये दर्शाता है कि कैसे भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। यहाँ 16 कारण फूलों के रूप में बनाए गए हैं, और 64 ट्रायंगल बने हुए हैं, क्योंकि भगवान 64 रिद्धियों के धारी होते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन हमने पहली बार किसी मंदिर में किए हैं। और नीचे आप देख सकते हैं प्राचीन शिलालेख भी हैं, जो दर्शाता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। यहाँ आसपास कोई जैन समाज नहीं है इस टाइम पर। शायद प्राचीन काल में जैन रहते होंगे, तभी यह मंदिर बनवाया गया होगा। चलिए हम मूलनायक भगवान शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, जिनके लेफ्ट और राइट में कुंतुनाथ भगवान और अरेनाथ भगवान की छोटी सी प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कैसे ये सारी प्रतिमा जी पहाड़ में किस प्रकार उकेरी हुई है। हमें ब्रह्मचारी भैया जी ने बताया कि यहाँ दो सांप भी आते हैं, शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर सच्चे मन से कोई भी यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आता है और इनसे शांतिनाथ भगवान से शिकायत करता है, तो उसकी सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं। आज हम जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, पहले यह मंदिर ऐसा नहीं था। पहले यह मंदिर एक गुफा में स्थित था। यहाँ की समाज ने, मुरैना की समाज ने प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से निवेदन किया। तब यहाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद से अजित सागर महाराज जी का चतुर्मास संपन्न हुआ 2022 में। इसके बाद क्षेत्र की उन्नति बढ़ी और निर्माण कार्य शुरू हुआ। एक और आश्चर्य की बात है इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर पश्चिम मुखी है। पूरे भारत में ऐसे 3 ही मंदिर हैं जो पश्चिम मुखी हैं। एक खजुराहो में स्थित है, दूसरा शेषई शिवपुरी के पास है, और तीसरा टिकटोली में है, जिसके अभी हम दर्शन कर रहे हैं। और तीनों ही जगह पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। स्थानीय लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि कोविड के समय में जो भी पीड़ित यहाँ पे आए, जिन्होंने श्रद्धा से दर्शन किए, वो सभी वापस यहाँ से ठीक होकर गए। और ब्रह्मचारी भैया जी ने हमें अपने साथ की परेशानी के बारे में भी बताया कि उनके घुटनों में दर्द होता था जब वे यहाँ पे आए थे, क्योंकि नीचे ऊपर काफी बार चढ़ना उतरना पड़ता है दर्शन कराने के लिए। इसलिए वो यहाँ से जा रहे थे अपने दर्द की वजह से, और आंखों से भी उनको कम दिखाई देता था। लेकिन आज वो शांति धारा बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, और रोज ऊपर नीचे कई सारे चक्कर लगाते हैं लोगों को दर्शन कराने के लिए। और आज उनके घुटने पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे अपनी साधना में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वे अब दीक्षा लेना चाहते हैं। और उनके ऐसे भाव हैं शांतिनाथ भगवान के सामने कि इस साल उन्हें दीक्षा शायद मिल भी जाए। यह जगह इतनी शांत है कि मन करता है यहाँ पे रोका जाए, पर हमारा यहाँ पे स्टे नहीं था, क्योंकि हमें आगे की यात्रा भी करनी थी। लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो यहाँ पे जरूर रुकें। ब्रह्मचारी भैया जी ने हमें बताया कि यहाँ अष्टमी चौदस को रात को 3 बजे घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि यहाँ पे नीचे कोई नहीं होता है, ना कोई हवा भी चल रही होती है। और कई बार अभिषेक के समय उन्हें अभिषेक भी किया हुआ मिलता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वो झरने वाला स्थान। यही वो स्थान है जहाँ से बराबर 12 महीने पानी बहता रहता है, लेकिन हमें तो कोई पानी यहाँ पे नहीं मिला। अभी आप सामने जो चरण छतरी देख रहे हैं नीचे पहाड़ी पे, व्हाइट कलर की जो छतरी बनी हुई है, इसके बारे में अद्भुत घटना के बारे में ब्रह्मचारी भैया जी ने हमें बताया कि ये एक तपस्या स्थल है यहाँ पे, जो वो आगे ऊपर हमें दिखाएंगे। पर ये जो चरण छतरी है वो जती बाबा की छतरी है, और कब हैरानी की बात ये है कि उनकी समाधि हो चुकी है, और कभी कभी वो यहाँ पे वो बाबा दिखाई देते हैं और कुछ बोलते नहीं है, उनको नमोस्तु करते हैं और वो चले जाते हैं। उन्हीं की यह चरण छतरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाजू से निकल जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत तपस्या की थी, और इस मंदिर को बनवाने में उनका बहुत योगदान है।
आपको लगता है क्या वो जति बाबा दिखाई देते होंगे? चलिए अब आपको दर्शन कराती हूँ उस स्थान के जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नापी गई है। इस स्थान की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद यहाँ पे बैठिएगा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा, आपको खुद फ़ील होगा यहाँ की एनर्जी। इस दिव्य क्षेत्र के दर्शन करके हम धन्य हुए। एक ज़रूरी बात, यहाँ आने के लिए गूगल मैप वाले रास्ते से आप ना आएँ, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। रास्ता बहुत सकरा है और बाजू से नदी बहती है और बहुत डरावना लगता है क्योंकि सारी रोड कटी हुई है। आप मुरैना से अगस्ता चौराहे तक आएँ और फिर वहाँ से सीधा टिकटोली के लिए रास्ता जाता है। वो सेफ है और सुरक्षित है, आप उसी रास्ते से आएँ क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो बहुत खराब रास्ता है, बीच में रोड भी कटी हुई है, तो गाड़ी जब जाती है तो बहुत वो डर लगता है। इस स्थान पर जब हल्की सी बारिश भी हो जाती है ना, तो ये झरना कुछ ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। और इस स्थान को देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, ये इतना फेमस है। और इस पानी कहाँ से आ रहा है इसका स्रोत किसी को नहीं पता है। मैंने देखा है आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर शायद सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, शायद आपके भाव नहीं बनते होंगे, लेकिन आपको पता है आज टिकटोली के दर्शन करके आपके भाव शायद बने हो, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। टिकटोली अतिशय क्षेत्र ललितपुर से 180 किलोमीटर है, ग्वालियर से 77 किलोमीटर है, आगरा से 80 किलोमीटर है और मुरैना से 45 किलोमीटर है। टिकटोली गांव में इतिहास और पुरातत्व का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यह स्थान प्राचीन और नए समय का संगम है, जहां बीते समय की झलक आज भी दिखाई देती है। यहाँ की प्रतिमा जी 1300 साल पुरानी है और यह क्षेत्र प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ है। एक और जरूरी बात, यहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था है, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप आराम से रुक सकते हैं। ये वीडियो श्रद्धा, भक्ति और स्थानीय जन मान्यताओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का गलत दावा करना नहीं है, केवल प्रभु की महिमा और पावन तीर्थ के दर्शन कराना है। आपका एक शेयर भी धर्म प्रभावना को बढ़ा सकता है। ऐसी ही तीर्थ वंदना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जरूर करें कृपया, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय जिनेन्द्र, जय जय गुरुदेव। कई बार मिलता है, तो कई बार मिलता है, डेली नहीं मिलता। डेली नहीं, विशेष विशेष तो मिलता है। अष्टमी चौदस को मिलना ही मिलना है। अष्टमी चतुर्दशी। अष्टमी चौदस को यहाँ पे घंटियाँ बजेंगी 3 बजे। हाँ हाँ, 3 बजे अपने आप घंटियाँ बजती हैं। अच्छा। हाँ, आप नीचे आ जाओगे, उतर के देखोगे तो कोई बजाने वाला नहीं दिखेगा। ऐसा मंदिर आपने आज पहली बार देखा। मोक्ष मार्ग में कहीं नहीं दिखा होगा आपको, मंदिर में किसी मंदिर पर नहीं देखा होगा मोक्ष मार्ग। जहाँ कहीं काम नहीं बना हुआ होगा वो काम बन जाता है शनिवार के दिन दर्शन से। बस आपको शिकायत करनी है इसे खाली। अच्छा, शनिवार वाले दिन। हाँ, आप सोचो मैं इतने चक्कर लगाता हूँ इस पर ऊपर से नीचे, जो घुटनों से नहीं चल पाता था बिल्कुल। हाँ, जिस दिन मैं नौकरी करने आया था तो पहले दिन इनके दर्शन करने भी नहीं आया, ऊपर से मना कर दी कि मैं नहीं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के। लेकिन क्या है, फिर भी मैंने कहा कि चलो एक बार दर्शन करे आए। मैं दर्शन करने आया, पैर में से दर्द गायब हो गया। पर घुटनों का दर्द आज तक दोबारा नहीं उठा, हो गया हो। बस उसी दिन से मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। बिना चश्मे के तो दिखाई नहीं देता था, अब मैं आपको बिना चश्मे के पढ़ के बता